नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा C++ के अंदर टॉपिक है टाइप्स ऑफ एरे। अगर हम टाइप्स ऑफ एरे की बात करते हैं तो आज हम देखेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में। इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी डू हैव मेनली टू टाइप ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। अगर हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करते हैं तो वो कैसे वर्किंग परफॉर्म करते हैं। द सिंगल डायमेंशनल स्टोर द वैल्यू होल्ड द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ द लिस्ट, व्हिच इज मल्टी डायमेंशनल एरे स्टोर द वैल्यू इन द मैट्रिक्स। कहते हैं यहाँ पर क्या है कि अगर आप सिंगल डायमेंशनल की बात करते हो तो वो लिस्ट की तरह आपके डाटा को स्टोर करते हैं, लेकिन जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो स्टोर करते हैं यहाँ पर वैल्यू को एक मैट्रिक्स फॉर्म में। तो नीचे मैंने आपके पास दो इमेजेस ली हुई है, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका एरे सिंगल डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल, और दूसरी इमेज के अंदर मैंने सिंगल डायमेंशनल को यूज किया हुआ है, क्योंकि आज मैं आपको जितना ही बताऊंगा सिंगल डायमेंशनल के बारे में ही बताऊंगा, मल्टी डायमेंशनल में आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करूंगा। तो जब भी हम एरे की बात करते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया था कि एरे के लिए आप दो चीजों का यूज करते हो, एक इंडेक्स वैल्यू और दूसरा आपकी एरे वैल्यू। 0 1 2 3 ये हमारे इंडेक्स वैल्यू है, 10 20 30 40 ये हमारा डाटा है। तो अगर हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, द सिंगल डायमेंशनल एरे मे बी डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ एरे दैट इज कैपेबल टू होल्ड द वैल्यू ऑफ सेम डाटा टाइप इन फॉर्म ऑफ द लिस्ट। कि यहां पर आप एक लिस्ट के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसका डाटा टाइप सेम होगा। इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एरे एज इट डज नॉट रिक्वायर मच मोर एफर्ट टू डिफाइन एंड इनिशियलाइज सच एरे। कि आपको ज्यादा मुश्किल नहीं आती अगर आप इस एरे को डिफाइन करना चाहते हो, इनिशियलाइज करना चाहते हो। अगर हमें डिफाइन करना तो डिफाइन कैसे करते हैं, इट कैन बी डिफाइन एज इंट a10 कि a को आपने यहाँ 10 का साइज दे दिया, जहां पर इंटीजर आपका इसका टाइप है और जो एरे का नेम है वो आपने यहाँ पर a लिया हुआ है और जो साइज है एरे का वो 10 है। अब सिंटेक्स मैंने यहाँ पर यूज किया डाटा टाइप एरे अंडरस्कोर नेम साइज, कि आपका डाटा टाइप क्या होगा, एरे का नाम क्या है और उसका साइज क्या है। तो बेसिकली मैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, इंक्लूड iostream.h void main। अब देखिए मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन इकट्ठी कर दी है। तो जब मैं यहाँ पर डिक्लेरेशन करता हूँ, डिक्लेरेशन के टाइम मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंट एरे 5। तो इंट मेरा डाटा टाइप है, ARR मेरा एरे का नेम है और 5 मेरे एरे का साइज है। अब इसको मैंने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, 10 0 20 0 30। तो इसको ये वैल्यूज प्रोवाइड हो चुकी है। जब आप इसको यूज करोगे तो ट्रावर्स करने के लिए आपको यहाँ पर लूप का यूज करना पड़ेगा। हम फॉर लूप के थ्रू इसको ट्रावर्स कर सकते हैं। मैंने फॉर लूप लगाई, आई एक काउंटर लिया, आई को 0 से चलाया जब तक वो 5 के लेस देना, आई में इंक्रीमेंट करता रहे और आपको वैल्यूज वो रिप्रेजेंट करता रहे। एरे आई, जहां पर मैंने एरे आई दिया है तो वो एरे की आई, एरो की 0 लोकेशन पे क्या है, 1 लोकेशन पे क्या है, 2 लोकेशन पे क्या है। अगर आप मेरे प्रीवियस डायग्राम को देखो तो इंडेक्स, जो इंडेक्स की वैल्यू है वो मेरे यहाँ आई से रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे 10 है ये 0 लोकेशन पे है, 0 1 लोकेशन पे है, 20 सेकंड लोकेशन पे है, ये 3rd लोकेशन पे है, ये 4th लोकेशन पे है। तो 0 to 4 मेरे पास 5 एलिमेंट हो गए और एरे का साइज होता है अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल अप्रोच में देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने प्रोग्राम को यूज करते हैं एरे के। तो ये मेरा C++ का एडिटर है। मैं यहाँ पर हेडर फाइल्स का यूज करता हूँ, इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h मेरा void main, और यहाँ पर मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ int a को मैंने साइज ले लिया सपोज कीजिए 5 और इसको मैंने एलिमेंट प्रोवाइड कर 12 34 56 77 88। अब मैं क्लियर स्क्रीन का यूज करता हूँ और मुझे इस वेरिएबल को, इस एरे को एक बार यह देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो मैं यहाँ पर जब भी कुछ वर्किंग ऐसी परफॉर्म करना चाहूँ तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक लूप लगानी पड़ती है। क्योंकि अगर मैं लूप नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है मेरे पास एरर आ जाए, और एरर आएगा क्योंकि उसे नहीं पता कि आपको किस लोकेशन की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो एक एक करके आपको सभी लोकेशन की वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है। तो हम यहाँ पर लूप से स्टार्ट, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, कि तब तक आई में वो इंक्रीमेंट करता रहे। अब मैं सी आउट करता हूं कि मुझे ए आई की वैल्यू वो रिप्रेजेंट कर दे। तो जैसे वो मेरी ए आई की वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट कर देगा, मुझे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। मैं गेट कैरेक्टर करता हूं और मुझे ये चाहिए कि नेक्स्ट लाइन के अंदर वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करे, तो मैं यहाँ एंड एल का यूज कर लेता हूं, एंड लाइन। मैंने कंट्रोल F9 किया तो उसने मुझे यहाँ वैल्यू रिप्रेजेंट करके शो कर दी कि जो जो मेरे पास वैल्यूज हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वैल्यू एरे की किस लोकेशन पे है। तो मैं यहां पर एक मैसेज और पास कर सकता हूं, वैल्यू ऑफ एरे आई लोकेशन।
इक्वल टू, तो आप इस तरह से इसको मैसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूं तो देखिए मुझे उसने दिखा दिया कि फर्स्ट लोकेशन पे क्या वैल्यू है, सेकंड पे क्या वैल्यू है, थर्ड पे क्या वैल्यू है, फोर्थ पे क्या वैल्यू है। तो आप अपने हिसाब से इसको कोई भी मैसेज प्रोवाइड करवा सकते हो, जैसी भी वर्किंग आप यहाँ पर परफॉर्म करवाना चाहते हो, आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।